तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे उनको बेल नहीं होती है। अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि केजरीवाल को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती। जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात आप समझिए, याद रखिए। अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे। जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। इन्हें बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबोगरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी बताओ? कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, वैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन? मुसलमान थे। इम्तियाज जलील को हराने वाले मुसलमान थे औरंगाबाद में। नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। धूलिया से जहां पर मजलिस का एमएलए था, फारूक शाह को हराने वाले कौन थे?
हमारे सफा में वो मीर जाफर और मीर साजद के एजेंट छुपे हुए, वो दोबारा मुस्तफाबाद को भी आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे मैं तुमको कह रहा हूं। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, वो शेर याद आ रहा है, क्या कहा था शायर ने? वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, साए की भीख मांग रहे बबूल से। ये वो लोग हैं आकर वही सेकुलरिज्म का पुराना राग लगाएंगे। अरे कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि केजरीवाल को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती? कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे नवन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जाने के बाद मजलिस के उम्मीदवार का जलसा हो चुका, तो लोग आके बोलेंगे देखो बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है। कोई आकर अगर ये कहेगा कि देखो अपने बच्चों को समझाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं सोएंगे। तुम 75 साल के हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है जो हमारा शेर है, हमको जागने की आदत डाल चुका है। अब हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब हम होशमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज आपके हाथ में है, आपकी आवाज आपके हाथ में है। अगर हमारी इस बहन की ये जज्बाती बातें जो ताहिर हुसैन की वाइफ ने, उनकी बेगम ने आपके सामने कही, थोड़ी देर के लिए ये भी सोचिए कि हमारे हर घर की कहानी है, ये हमारे हर घर की कहानी है। मेरे भाई, इज्जत की जिंदगी अगर गुजारना है तो सिर्फ नारों से हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भिजाना पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए आपको एक वोट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो, और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।